चालबाज ड्रामे की आज की किस्त में अपने देखा कि काश इजा का ख्वाब सच हो जाता तो कितना अच्छा होता, लेकिन साफ महसूस हो रहा था कि वो ख्वाब ही देख रही है, क्योंकि अनाया बिल्कुल रिलैक्स खड़ी थी, जैसे ये इसका नहीं बल्कि इजा का शायान के साथ चक्कर हो। खैर, असद ने पहली मर्तबा कोई अक्लमंदी की बात की और सारी जिम्मेदारी ईशा पर डाल दी कि तुम ऐन। ईशा तो परेशान, इसके सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। ये कैसे हो सकता है? वो किसी भी सूरत ईशल को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अलिफा ऊपर से ईशा के वालिद इसे सख्त वक्त दे रहे हैं। जिस तरह वो अपनी बेटी से नाराज हैं, अगर असद को पता चल गया तो वो फौरन समझ जाएगा कि जरूर कोई ना कोई आप ऐसे रियाकट कर रहे हैं जैसे मैंने तबू की जान ले ली हो। हामद साहिब अपनी बेटी की बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं कि ईशा तुम इतनी संग दिल कब से हो गई। अलिफा से यकीन ही नहीं आ रहा कि जिस बेटी को वो क्या समझते थे और वो क्या निकली। लेकिन ईशा यहाँ भी बाज नहीं आती और अलिफ माँ बाप अपनी बेटी के लिए क्या कुछ नहीं करते। बाप होने का कोई सबूत दें, नाश्ता करें, दवा लें और अपने घर जाकर जिस बदतमीजी से वो अपने बाप से बात करती है, अगर हामद साहिब ठीक होते तो इसे थप्पड़ मार देते, लेकिन वो बेबस हैं और सिर्फ रू बड़िए हुए इसे देख सकते हैं। इस ड्रामे में दो बिगड़ी हुई औलादें हैं, ईशा और असद। दोनों को उनके बाप ने सर पर चढ़ाकर इतना बिग ईशा की संदली देखकर हामद साहिब खुद को कोसते हैं कि क्यों अपनी बीवी और बेटी की बातों में आकर अपने भाई की नज़रों से गिर गया। जीम अनी से पहले वो बहुत नाराज थे, वो खुद को कभी मुआफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब ईशा के डराने पर अपनी बेटी का घर बचाने के लिए वो चुपचाप नाश्ते की मेज पर आ जाते। उधर ईशा किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही होती है कि ईशल इसका हाथ बटाने आती है। बड़िए और दोनों में खूब तकरार हो जाती है। ईशा किसी सूरत ईशल को इस घर में बर्दाश्त नहीं। मेहमान हो और मेहमान बनकर रहो, हम मेहमानों से काम नहीं करवाते, और मैं जानती हूँ कि तुम शायान को इस्तेमाल करके दोबारा इस ईशल जवाब में कहती है। अब तीनों भाइयों को एक दूसरे से दूर करना चाहती हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हवन। ईशल जाते हुए तंज करती, चाय जरा देख कर पीना, कहीं इसमें कुछ मिला हुआ नून। ये सुनकर ईशा फौरन चाय छोड़ देती है कि कहीं वाकई कुछ ना मिला। नाश्ते की मेज पर सब जमा है। कब्रिस्तान से आने के बाद असद, रोहान और आशिर उदास हैं। आशिर कहता है कि नाश्ता करके हम दोनों जा, तुम यहाँ रह सकते हो। आशिर मत जाओ यहाँ सीन। आशिर कहता है अगर शर्त यह है कि ईशल का यहाँ कोई मकाम नहीं होगा तो मैं नहीं रहूँ। असद आंखों में आंसू लिए ईशल की तरफ देख करके, ईशल यहाँ रह सकती है। ये सुनकर ईशा हैरान रह जाती है। इतना सब किया इसने ईशल को निकालने के लिए, और असद ने आराम से इसे घर में रहने की इजाज़त दे दी। इस मौके पर ईशल भी आशिर को समझाती है कि जब असद भाई ने कह दिया तो हम कहीं नहीं जा रहे। वो नहीं चाहती कि आशिर भाइयों से दूर होकर परेश। उधर शायान की वापसी से ड्रामा मजीद दिलचस्प हो सकता है अगर इसे सही तरीके से दिखाया जाए। गुज़िश्ता कल के टीज़र में अयान और ईशल की फ़ोन कॉल वाला सीन दिखाया गया था, और आज भी वही सीन दोहराया गया है, जिससे पता चलता है कि